महाराजगंज में सतचंडी महायज्ञ के दौरान 9 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन के अष्टमी को श्रद्धालुओं ने की भीड़ देखते ही बन रही थी। वहीं भगवान कथा का प्रवचन देवी राधिका को सुनने दूर दराज के अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं का आना चर्चा का विषय बना हुआ है। अष्टमी को महाआरती काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ के दौरान 9 दिन भव्य लंगर का आयोजन किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए वहीं भव्य लंगर के लिए राजा बर्तन दुकान सेठ जोसेफ स्कूल के साथ श्रद्धालुओं का पूरा सहयोग था। वहीं प्रवचन कर्ता देवी राधिका ने धार्मिक ज्ञान के साथ जीवन में सामाजिक कार्यों के साथ पति पत्नी की आपसी रिश्तों पर ज्ञान देकर श्रद्धालुओं को आत्मविभोर कर दी। देवी राधिका ने प्रवचन के माध्यम से ज्ञान दी कि पुत्र को संस्कार नहीं देने वाले पिता के अरमान अधूरे रह जाते हैं। बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दीजिए। बच्चे संस्कारवान बनेंगे तभी पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रतियोगिता वफादार होना चाहिए। उन्होंने पाप और पुण्य पर प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को ज्ञान दी। वहीं देवी राधिका के प्रवचन के दौरान श्रद्धालुओं भक्तिमय होकर भगवान और भक्त के बीच संबंध को देखते बनता था। 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आज पूर्णावधि हो जाएगी। सतचंडी महायज्ञ होने से महाराजगंज का पूरा वातावरण भक्तिमय हो चला है। महायज्ञ में श्रद्धालुओं भाग लेने आ रहे हैं। भगवत कथा के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से राधिका ने कही कि बुजुर्गों का मान सम्मान कम हो गया है। हमारे किसी भी ज्ञान से अधिक बुजुर्गों का अनुभव काम आता है। आवश्यक इधर उधर न बैठकर बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं देवी राधिका के प्रवचन से मन मुग्ध हो गए। साथ ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो चला था, मानो साक्षात भगवान आकर प्रवचन दे रहे हैं। सभी जगह महायज्ञ में भागवत कथा सुनने आई है, तो क्या शिक्षा मिलता है प्रवचन से? बहुत शिक्षा मिलता है, बहुत सारा। आइए अपने प्रवचन से अपने जीवन में मतलब कि कहाँ तक सार्थक होगा? बहुत ज़्यादा हुए हैं। जो कुछ नहीं पता था वो भी पता चला है, जो कुछ नहीं जानते थे। तो श्रद्धालु को क्या संदेश देना चाहिए प्रवचन के माध्यम से? क्या चीज़? मतलब श्रद्धालु को क्या देना चाहेंगे संदेश? श्रद्धालुओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग आए, कथा सुने। बहुत अच्छा श्री राधिका देवी का कथा हो रहा है, कल अंतिम है और सब लोग आए। आप कथा सुनने आई हैं, प्रवचन सुनने आई हैं राधिका देवी का, क्या कुछ अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लगा है। सनातन धर्म में प्रवचन होना अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे प्रवचन के माध्यम से? सब लोग आए, अच्छा लगता है। सब लोग आए, इससे अच्छा लगता है सुनिए सब लोग कि एक भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है ना, भगवान नारायण मत्स्य अवतार में आए और कहते हैं कि जब भी किसी के बिगड़े काम न बने, महाराज हर काम आपका बिगड़ता जाए, तो आप आटे की गोलियां बना लो और जाकर के मछली को आप खिलाओ, आपका शुभ शुभ सब कुछ शुभ होने लगेगा और आप उसी को मार के खा जाओ। अच्छा अब सुनिएगा, एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे ध्यान पे आई। लोग कहते हैं कि देखो महाराज, जब आप लोग ना भाव से सुनते हो, जब चेहरा देखते हैं ना, तो याद भी आती है बातें। लोग कहते हैं कि हमारे पाप कैसे मिटे? ठीक, मेरे काम नहीं बिगड़ रहे, मेरे काम नहीं बन रहे, सॉरी। तो महाराज पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी मेरे कोई काम नहीं बन रहे। तो पंडित जी बताते हैं भैया आपके ऊपर पाप बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो, आटे की लोई बना के छोटी छोटी सी मछलियों को खिला दो, आपके पाप कट जाएंगे, आपके हर काम बनना शुरू हो जाएगा, आपके हर काम बनेंगे। अब वो क्या किए, गए और आटे की लोइया बना बना के मछलियों को खिला दिए ना, आपके पाप कट गए। कौन खा गया? जोर से बोलो। आपके पाप को किसने खाया? मछलियों ने खा लिया। उसके बाद मछुआरे उनको पकड़ के लाए, ठीक, जाल पकड़ के महाराज लेके आए और जब लेके आए मार्केट में, फिर आपका मन हुआ एक दिन मछली खाए, तो है ना।
और जो मछलियां आपके पास खा गई थी महाराज, जब आप उनको पकड़वा के लाओगे और जब उनको खाओगे तो वो पाप को तुम फिर अपने खा लिए वापस, और अपने नहीं न जाने कितनों के पाप को बटोर के तुम खा गए। अब बताओ भला किसका? अब बताओ आपके काम बनेंगे कि बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे, कभी नहीं बनेंगे। इसलिए कभी भी इन जीवों की हत्या नहीं करो। वो मूक प्राणी है ना, वो जल में रहने वाले हैं, जल ही उनका जीवन है, उन्हें शांति से रहने दो। जब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं तो महाराज आप उनको पकड़ के उनको मार के क्यों पाप के भागीदार बन गए? धरती महाराजगंज में महाआरती का आयोजन किया गया सब चंडी महायज्ञ में। आप आचार्य, मुख्य आचार्य हैं और आपके सारगीत में लोग आए हुए हैं, क्या दो शब्द कहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रहा है, लग रहा है कि ये भक्तिमय एरिया आज काशी, अयोध्या, मथुरा से कम नहीं है। हम लोग तो वहाँ आरती करते हैं, वहाँ पे बनारस में दशाश्वमेध घाट पे, तो ऐसे ही भीड़ लगता है। और यहाँ भी बहुत हर्षो उल्लास है यहाँ के भक्तों में। तो शहीदों की धरती है तो यहाँ के भक्ति यहाँ के धरती पारस पत्थर से कम नहीं है, यहाँ के भक्तों ने कर दिखाया। अच्छा, वहीं देखा जाए तो अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय हो गया है। वहीं पे देखा जाए सनातन धर्म पर हमला भी बोला जा रहा है। जी जी जी, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म स्वयं अपना रक्षा कर लेता है। और उसी को देख करके राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसीलिए यहाँ पर भी बहुत भव्य तरीक़ा से महाआरती किया गया कि यहाँ भी राममय हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है और सभी हिंदू लोग पहचाने कि हम हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के बारे में जानें और इसको और आगे बढ़ाएं। वही देखा जाता है उत्तर प्रदेश आए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राम पर हमला बोला जा रहा है। राम पे हमला कैसे बोला जा सकता है? राम तो स्वयं राम है। राम बन गए तो बन गए, ना राम बन गए होते ना बने होते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नाम रखा गया है। तो मर्यादा में ही कोई कार्य करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन तो उनके भक्त भी नहीं करेंगे। लेकिन एक ही नारा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। तो सब श्रद्धालु क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी श्रद्धालुओं से यही संदेश देना जा रहा है कि जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर का वहाँ पे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद जिसको बोलता था आज ज्ञान यवापी मंदिर हो गया। यानी जहाँ जहाँ पे हिंदुओं को सताया गया है, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया है, यह नए युवा लोग हैं, उन लोगों से यही प्रार्थना है और जन जन तक नारा है कि सभी लोग अपने आप को पहचानें और जाने कि हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। जहाँ जहाँ मंदिर को तोड़ा गया है वहाँ फिर से मंदिर जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आपको बागपत में लाक्षागृह हिंदू सनातन धर्म को सौंप दिया गया है, वहीं कुछ कह रहा है कि यहाँ रवि का मजार है। बिल्कुल, जब तक किसी चीज़ का प्रमाण न मिले, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो अपना है वह अपना है, क्योंकि वह रजिस्टर्ड है। सब लोग जानते हैं कि अयोध्या भगवान राम का घर था। अगर वहाँ जा कर के कोई कहे कि नहीं अयोध्या में राम भगवान का नहीं जन्म हुआ तो ये तो मूर्खता है ना।